बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग पार्ट्स के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्लेलिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब ये पार्ट 2 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, जिस तरह के आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि इस एक्सरसाइज में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि पावर की सूरत में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो यहां पर हमें कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि ऐसे कवानीन जो कि पावर्स वाली टर्म्स को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, हम उन कवानीन या उन लॉज का यूज करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं, तो मैं सारे लॉज को बजाय इसके कि एक साथ एक्सप्लेन करूं, उससे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो मैं ये करता हूं कि जिस पार्ट में जो वाला लॉ अप्लाई होता है मैं वहां पर ही उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो अब देखें, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास बेस वैल्यूज आ रही हैं 216 या 25 या 0.04, इनको हमें कन्वर्ट करना होगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में या पावर की सूरत में। अब देखें, ये जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं, बेस वैल्यूज, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी मैंने एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको इन टर्म्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही है तो पहले आप एक्सरसाइज 2.3 देख लीजिएगा, तो फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो अब ये जो हमारे पास बेस वैल्यूज हैं 216, 25 और ये वाली जो वैल्यू है, इनको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, या सादा अल्फाजों में कहूं तो इनको हम पावर की सूरत में लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनके फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। पहले 216 के मैं फैक्टर्स मालूम करता हूं। तो देखें, ये मैंने फैक्टर्स मालूम किए हुए हैं। ये सारा हमारा रफ वर्क है, इसको मैं बाद में डिलीट कर लूंगा, सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहां पर लिखा हुआ है। अब देखें, फैक्टर्स मालूम करने का तरीका हम छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं, और मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको फैक्टर्स मालूम करना आते हैं। अब 216 के अगर आप फैक्टर मालूम करना चाहेंगे तो आप इसको 2 से डिवाइड करें तो ये 108 टाइम डिवाइड करेगा। 108 को अगेन 2 से डिवाइड करें तो 54 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह 54 को आप 2 से डिवाइड करें तो 27 आएगा। अब 27 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए 216 के, तो मैंने ये इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब देखें, ये फैक्टर्स हमारे पास जो आए हैं, इसमें 2 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं। इसी तरह 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूं। यानी कि ये 216 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की सूरत में लिखना चाहेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो हम ये वाली वैल्यूज इस 216 की जगह पुट कर लेंगे। देखिए, ये मैंने पुट कर दी, ठीक है, और होल पावर 2/3, यानी कि ये वाली जो एक्सपोनेंट की वैल्यू थी ये मैंने पुट कर दी। सेम 25 को अगर आप करेंगे तो देखें, 25 के आप फैक्टर्स मालूम करें तो 25 5 से डिवाइड हो सकता है 5 टाइम। 5 को 5 से डिवाइड करें तो 5 1 5 हो जाता है, तो 25 के ये फैक्टर्स बन जाते हैं। अब ये 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 25 की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या पावर में हमने जब इसको लिखा तो ये 5 पावर 2 हमारे पास आ गया। तो हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे इस 25 की जगह, तो मैंने यहां पर ही देखें ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, और इसी तरह ये जो नीचे वैल्यू आ रही है 0.04, इसको हम कन्वर्ट कर, अब ये डेसिमल अशारिये में नंबर आ रहा है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम छोटी क्लासेस में सीखते आए कि किसी भी डेसिमल नंबर को अगर फ्रैक्शन की सूरत में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते होते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 0.04 को कन्वर्ट करना है तो हम क्या, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते होते हैं कि जहां पर डेसिमल पॉइंट आता है उसके अगेंस्ट हम 1 डालते हैं, और उसके बाद राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस डेसिमल पॉइंट के लिए 1 डाला, उसके बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 0 डाल दिए, और ये वाला 4 मैंने लिख दिया। तो ये हमने जब इस डेसिमल नंबर या अशारिये वाले नंबर को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन की सूरत में या बटा की सूरत में, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है या ये जो फ्रैक्शन है, इसको मैंने इस वैल्यू की जगह यहां पर लिख दिया। ठीक है, 4/100 मैंने लिख दिया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, तो देखें, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो उसके लिए हम ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही हो जिसकी पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो और उनकी फिर एक और एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू आ रही हो, यानी कि पावर की पावर अगर हमारे पास आ रही हो, तो इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों एक्सपोनेंट या पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखें ये a पावर m की पावर n है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a पावर m इंटू n हो जाएगा। सेम यही वाला लॉ आप यहां पर अप्लाई करें। देखें 2 रेज़ टू पावर 3 की पावर 2/3 है, तो 3 को आप 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया। इसी तरह 3 की पावर 3 है, तो इस एक्सपोनेंट या पावर को आप इससे दोबारा इससे भी मल्टीप्लाई कर लें। इस तरह मैंने ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। सेम अब इसी लॉ को यहां पर यूज करेंगे। 5 की पावर 2 है, तो इसके साथ ये वाली एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और उसके बाद यहां पर ये 4 1 द 4 और 4 100 पे डिवाइड होता है 25 टाइम, तो ये मैंने 1/25 लिख दिया और उसकी पावर की वैल्यू -1/2 लिख दी। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। देखें इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये 3 इस 3 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 पावर 2 रह गया, तो मैंने लिख दिया। इस तरह ये 3 पावर 2 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 5 पावर 1 है, तो मैंने 5 लिख दिया, क्योंकि 1 पावर यूजुअली हम नहीं लिखते होते। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास ये 1/25 की पावर -1/2 है। ठीक है, तो हम ये जो पावर है ये हमारे पास माइनस में आ रही है, तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन की वैल्यूज आ रही हैं इनको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख लेंगे, उलट वे में लिख लेंगे, यानी कि 25 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे। तो जब हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो हम ये जो एक्सपोनेंट या पावर का साइन है इसको भी चेंज कर देंगे। देखें ये मैंने 25/1 लिख दिया और एक्सपोनेंट का या पावर का जो साइन है वो माइनस से मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस का साइन यूजुअली हम नहीं लिखते होते, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता तो वो पॉजिटिव नंबर होता है या उसके साथ प्लस का साइन होता है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो अब इसमें देखें ये ऊपर वाला पार्ट तो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये आ जाएगा, ये जो 25 है इसको मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया, पावर की शक्ल में लिख दिया। मैंने 5 पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें 25 हो जाता है, तो मैंने 5 पावर 2 लिख दिया। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 1 को मैंने रिमूव कर दिया, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 यूजुअली हम नहीं लिखते होते। ठीक है, तो अब ये 25 जगह 5 पावर 2 हो गया और इसकी पावर 1/2 मैंने लिख दी। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ये 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट या दोनों पावर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, हमारे पास 5 की पावर 1 या 5 रह जाएगा। ठीक है, तो देखें अब इसको हमें अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर ये इन दोनों को मैंने डिडक्ट कर लिया तो ये 5 रह गया। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखें हमारे पास ये मैंने ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया। हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 आ रहा है, यानी कि पावर की पावर आ रही है। तो जो मैंने आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये वाला बताया था, ये वाला ये सेम ही वाला लॉ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ये देखें ये एक्सपोनेंट की वैल्यू हम इस एक्सपोनेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2 इस 2 को डिडक्ट करेगा तो हमारे पास 5 की पावर 1 या 5 रह जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह गई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 5 इस 5 को डिडक्ट कर लेगा और पीछे हमारे पास 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 रह जाएगा और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन आ रहा है। तो इस स्क्वायर रूट के साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि ये 1/2 होती है। तो मैंने इस स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव कर लिया और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली 1/2। ठीक है, अब अगेन जो है आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यानी कि ये वाला, यहाँ पर हमारे पास पावर की पावर आ रही है तो हम सेम वही वाला यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे। देखें ये 2 पावर 2, इस पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर से या इस एक्सपोनेंट से। इसी तरह 3 पावर 2, इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। दोनों की एक्सपोनेंट को हमने अलग-अलग इस एक्सपोनेंट या इस पावर से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें अब ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया, यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया। तो अब ये 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है
हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, हमारे पास फाइनल जो आंसर आया वो 6 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जितना रफ वर्क है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट किया था। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।